आज गोकुलपुर में धर्म जागरण समिति के सहयोग से श्री अर्जुन नगर के माननीय संघ चालक श्री डेल्टा जी के प्रयास से मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। आज उसका उद्घाटन है। ये सारा कार्यक्रम उसी का है। ओम हरि ओम विष्णु 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 अद श्रीमद भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमान से ब्राह्मणोदि महादेव श्री से बालकल्पे सप्तमे वस्मन मंत्रे अष्टाविंशत में कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीप वर्तनंगे आर्या वर्तते शांतर्गति ब्रह्मणि वर्तते से परम पुनीते वासवस्य मंत्रांगले आद्वारे भूतेश्वर क्षेत्रे अमुक ग्रामे एता नगला गोकुल नगरे अमुक संवत्सरे श्री क्रोधीनाम शोभन संवत्सरे 67 सागर 1932 पूर्व उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तिथि सप्तम्याम बुधवार करे गर्भ गोत्र मनीष कुमार नाम पत्नी मम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता दोष परिणार्थम सुरत स्मृत प्राण फल प्राप्त्यर्थम परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्राण प्रतिष्ठा हेतार्थम देव पूजन। इधर देखो इधर। अब आप बैठिए ना, ग्रंथ वंदन है, आप आप देखो। ओम जलेन्द्रो पाद्यो पाद्यम हस्योर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगम स्नानम समर्पयाम। नमस्ते करें तम यज्ञम दर्शी प्रोक्षणम जातमय कृत तेन देवा ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यस्यं पुरस्कार आयत्मोग्रम शुभ्रम यज्ञोपवीतम ब्रह्मस्त तेज करो। और क्या इसका नंबर 13 आता, 16 संस्कार से पूजन करा रहा होता है तो 13 भोग का नंबर आता है। 5 पूजन जल से होते हैं, 5 या गाछ में स्नान से होता है कराया ऐसे ही। तो अपनी मर्जी से आपको स्नान करिए। ओम चंद्रमा दीप ऐसा है। ओम चंद्रमा मनसो जा चो सूर्यो जाए तो श्रोताय प्राणस्य मुखादर जाए धूपगा। ओम ब्राह्मण वस्तु मुखासी बाहु राजन्या ओम नाभ्यासीदंतरे शब्दम शीशो देव श्यामा वर्तत ओम देवेशोकान अकल्पयन क्षमार्पयम मोक्षोद्धाम तांबूलम पूरी बलम लवंगम समर्पयम। ओम वसंतो अस्यास्तीदाज्यम ग्रीष्म वीडियो फिल्म बना रहा है आपकी। आपका मुस्कुराता हुआ फोटो आया। ओम गणपति स्थापना पूजा ध्यायामि नमः। आप कैसे बदल छोड़े लक्ष्मी का पूजन। आकाशवाणी गंगा कर्म देव पावनी त्रैलोक्य बद्धते देवी आचरण को केवल पाद्यो पाद्यो हर्त्यो अर्घम मुखे आचमनीयम स्नानम समर्पयाम। शुभ वस्त्रम तस्माद्या ज्ञातो सर्वतः समृतः प्रगदाज्यम पशुस्थान चक्रे वाद्यानारायण ग्राम से तम यज्ञम वैसी प्रोक्षणम जातमय कृतो देवा यजंत साध्याविशस्ये यत्पुरखम जलरूपतिला जगल्पयं नामकं किमस्यासीत् किं बाहुत् किं रूपादा उच्यते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोतालुवायुष्य प्राणस्य मुखादर जात। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्या शुद्धम तांबूलम पूरी भरम लवंगम समर्पयाम। सब भरम देवता के लिए नमस्कार करें, ध्यान करें। ओम कंसस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समर्दित मूले तस्य सोब्रह्मा मध्ये मातृगणाय सुमतो उच्छौतु साराम सर्वे सप्तदीपां वसुंधरा ऋग्वेदाध्याय यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वण अंगैश्वर सहितां सर्वे कंसंतु समाचिता अक्षरायत्री सावित्री शांतवश्यं करीसदा सर्वे कलस्ती। ओम गंगे जमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेरासन पाद्यो पाद्यम अस्योर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगम स्नानम समर्पयाम वस्त्रम समर्पयाम। तस्माद्या ज्ञातो सर्वतः समृतः
प्रकटाद्यम पशु स्थान पर सच्चों सुखी योगियों का आह्वान है। ओम दिव्य योगाय नमः, ऐसे ओम महायोगाय नमः, छोड़ते रहे जाओ, मैं बोलता हूँ। ओम सिद्ध योगाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पिशाचिन्यै नमः, ओम डाकिन्यै नमः, ओम कालरात्र्यै नमः, ओम निशाचर्यै नमः, ओम डाकिन्यै नमः, ओम कंकाल्यै नमः, ओम रुद्रवेताल्यै नमः, ओम हुंकार्यै नमः, ओम ढकेश्वर्यै नमः, ओम विरूपाख्यै नमः, ओम शुष्कांगै नमः, ओम नरभोजिन्यै नमः, ओम फटकार्यै नमः, ओम वीरभद्रायै नमः, ओम धूम्राख्यै नमः, ओम कलहो प्रियायै नमः, यज्ञं कुर्वन्ति निर्विघ्नं श्रूयते तुमातरो। ओम मधुपुष्पकर्णेन पूजा मधुमती सिंहत जलादिवासनम रात्रव्यामं भोजनमात्रम। अभी भगवान का स्नान हुआ फिर सब चंदन से। अरे चलो करनी चाहिए, तुम जितना कर सकते हो उतना तुम कर सकते हो, ताकत बढ़िया से अगर ताकत रास्ते बहुत बढ़िया से। यार तो फिर कैसे घटेगा मंत्र का, किसी के ध्यान थोड़ा निकाल लेना और थोड़ा अभिषेक के लिए रखना। आसान मतलब पूरी बेलवा पटा लिया। अरे सिर बटना ना पूरी बेलवा करता ना। नहीं होगा। हाँ जी, आगे सामाजिक ये तो पवित्र। ओम नमो सुनील गिरीवास सहसा चामील से अतो में सत्संगो नामले नमः स्वाहा। ओम गजाननाय स्वाहा, ओम सिंह मुख्य स्वाहा, ओम रथस्याय स्वाहा, ओम काककुंडकाय स्वाहा, ओम उच्चदीवाय स्वाहा, ओम हेदीवाय स्वाहा, ओम बाराय स्वाहा, ओम सर्वाणनाय स्वाहा, उलिकाय स्वाहा, ओम सुवास्यै स्वाहा, ओम मयूराय स्वाहा, ओम विकटाननाय स्वाहा, ओम ऐश्वर्याय स्वाहा, ओम कोटराज्यै स्वाहा, ओम तुम्हारे माँ है यार क्या लाइन से। हाँ बिल्कुल। प्रसाद का दोना डालो, प्रसाद का एक एक कोई एक। हाँ 100 रुपये अपनी जेब से निकाले। हाँ मैं दे रहा हूँ, बाद में हिसाब कर पकड़ते जा बच्चे। चलो प्रसाद का दोना और रखते जाओ। मैं ठाड़ दूंगा, ठीक है। कुर्सी उठा के ला बेटा, कुर्सी उठा ला, कुर्सी उठा ला। 8 हाँ 8 कुर्सी ला, अपन रुपया पकड़ ली उड़ेंगे। बच्चे कैमरा तो देख रहा है आपका, बढ़िया बढ़िया कैमरा है।
लड़की हाँ लड़की है, सब लड़की है। सब लड़की हैं ये। देखने में बढ़िया है। सावन नहीं मिल रहा, सब डब्बा पड़े, सब चैनल के ये 10,000 का इनके लिए पड़ा है, पता नहीं कितने का है। ज्यादा नहीं होगा यार, 10-12,000 का होगा। अरे आगरा आ जाओ, आगरा में रहते हैं। अरे हमारे कार्यालय पे आ जाओ। चले चले अभी तो चल रही है। अगर व्यक्ति के जीवन में से धर्म को हटा दिया जाए तो फिर जीवन पशु जैसा हो जाएगा। और एक मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में अंतर है तो एक धर्म का ही अंतर है। क्योंकि विचार करके देखो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सभी के अंतर्गत है। सभी प्राणियों के अंतर्गत आहार, निद्रा, भय और मैथुन सभी के अंतर्गत। यानी भोजन भिन्न भिन्न हो जाते हैं लेकिन भूख में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमको लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा इत्यादि खाने में जो आनंद आता है, वैसे ही गधे को घास खाने में, चिड़िया को अपने भोजन करने में, सुअर को अपने भोजन में, अरे भोजन में अंतर हो जाता है लेकिन भूख में कोई अंतर नहीं होता। निद्रा, बिस्तर में भिन्न भिन्न हो जाते लेकिन नींद में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमको गद्दे पर नींद आती है, ऐसी पशु को जो है गधे को रेत में आ जाती है, बंदर को डाली पर आ जाती है। नींद में कोई अंतर नहीं है, बिस्तर में अंतर हो जाता है। तो आहार, निद्रा, भय जैसे हमको अपने प्राण प्रिय हैं, ऐसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय हैं। यानी एक ही जो है व्यक्ति की मृत्यु अनेकों उपकरणों से, अनेकों कारणों से हो जाए, लेकिन मृत्यु का जो भय है वो सबको एक जैसा है। और मैथुन, जैसे हमको मैथुन करने में जो अनुभूति होती है मनुष्य को, ऐसी पशु पक्षियों को, जैसे हमको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बीवी बच्चे, ऐसे उनको भी अपने बीवी बच्चे प्यारे होते हैं। यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन सभी प्राणियों में एक जैसी है। लेकिन मनुष्य में फिर क्या विशेषता है? एक धर्म की, मनुष्य के अंदर एक धर्म की प्रधानता है। तो धर्म क्या है? तो धर्म वह धारणा है कि जिस धारणा को धारण करने से ये मनुष्य उस सत्य तत्व में स्थित हो जाता है, जिस सत्य से ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये संसार चल रहा है। उस धारणा को धर्म कहते हैं, जिस धारणा को धारण करने से हम सत्य में स्थित हो जाएं, सत्य में ठहर जाएं, उस स्वरूप परमात्मा में एकत्व को प्राप्त हो जाए, उसकी अनुभूति कर ले, वो धारणा धर्म है। तो व्यक्ति के जीवन में से धर्म को हटा दे तो फिर उस धर्म के बिना मनुष्य व्यक्ति का जीवन जो है पशुओं जैसा हो जाता है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु के अंतर्गत है, वैसे ही मनुष्य के अंतर्गत भी वही जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन रह जाता है। व्यक्ति जो है जन्म लेते ही मरने से बचने का प्रश्न करता है, लेकिन फिर भी मर जाता है। और व्यक्ति मरने से बचने का प्रश्न करते करते मर जाता है, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर मरने से बचने का प्रश्न करता है, फिर मर जाता है। तो ये व्यक्ति जो है बार बार जन्म लेता है और बार बार मर जाता है। यानी हम भोजन क्यों कर रहे हैं? कि भूख जो है भूख से न मर जाए, कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? ठंड से न मर जाए, मकान क्यों बनवा रहे हैं? बरसात से न मरे, दवा क्यों खा रहे हैं? बीमारी से न मरे। तो बार बार बचने का प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले अनेकों भोगों की लालसा अपने दिलो दिमाग में लेके जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर उन्हीं भोगों को भोगते हैं, फिर ऐसे बहुत मर जाते हैं।
तो यानी कि मरना जन्म लेना इसी कारण हो रहा है कि हमने अच्छी तरह से उस धर्म के रहस्य को नहीं जाना। अगर वास्तविक रूप से हम इस धर्म के तत्व को रहस्य को जान लें तो ये जन्म मरण का चक्कर भी समाप्त हो जाए। तो हमारा जो है जीवन में धर्म के दिव्य रहस्यों को हम जान लें तो पशुत्व से ऊपर उठ जाएंगे। अगर हमने धर्म के रहस्य को न जाना तो हम पशुवत ही रह जाएंगे। और धर्म के रहस्य को जानने के लिए सबसे शुरुआत होती है प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना किसे कहते हैं? प्रतीक उपासना कहते हैं चिन्होपासना। प्रतीक मान चिन्ह का है। चिन्ह का ही सरल शब्दों में कहा गया लिंग। जान दो बैटरी गई। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये प्रतीक उपासना है, लिंग उपासना है, शुरुआत की उपासना है। इसके माध्यम से व्यक्ति धर्म के दिव्य रहस्यों को आसानी से जान सकता है। जैसे पहले बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले पुराने समय में उसे पट्टी या स्लेट देते थे, उसमें फिर बोर्ड फैलाने के लिए देते थे, या फिर अब जो कॉपियों में डॉट डॉट करके उन्हीं पर फैलाना होता है। तो इसमें व्यक्ति का मन जो है बहुत ही विषयाकार वृत्तियों में उलझा हुआ है, सांसारिक वृत्तियों वस्तुओं में भोग विलासता में उलझा हुआ है, स्थिर नहीं रहता। तो इस प्रतीक उपासना के कारण, ये लिंग उपासना के कारण, इस चिन्ह उपासना के कारण वो व्यक्ति अपने दिलो दिमाग को आसानी से एकाग्र कर सकता है, सेंटर में ला सकता है और फिर वो आगे बढ़ सकता है। और इसके माध्यम से धर्म के रहस्यों को जान करके और वो इस पशुत्व जीवन से ऊपर उठकर मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कहते हैं मनन करने वाली क्षमता है। और मनन कहते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका जो विवेक जो करने वाली शक्ति है उसको मनन कहते हैं। और मनन की सामर्थ्य मनुष्य में ही होती है। तो इस मनुष्यत्व का उपयोग यह है कि इसको मनन करे, मनन के द्वारा धर्म को जाने, धर्म के द्वारा अपने आप में जो सत्य में स्थित हो, परमात्मा तत्व में ठहर जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम दें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सियापत रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सर्व संतर की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ हत्या, गौ हत्या, भारत बस्ती माता की, अन्नपूर्णा मैया की, सर्व संत हरि भक्तन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। और क्या कहो जो बोलना मैंने तो। और एक तरह से अपने बोझ लेकर के ये बनाया है। इसका नाम मंगलकरण। और ये मंगलकरण का निर्माण धर्म जागरण समिति की प्रेरणा से आगरा निवासियों ने निभाया। तो और उसके बाद जो है किसी भी के स्त्री व्यवस्था जो उसका पूजा पालन करेंगे वो उनकी की जाएगी। तो ये एक तरह से गोद लेने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम इसको निभाएंगे। धन्यवाद।